अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस 24 मुहर्रम 1444 हिजरी। आज मंगल का दिन है, अगस्त की 23 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तौबा आयत नंबर 104 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अवलम यालमू, क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता, कि अल्लाह ही है जो तौबा कबूल करता है, अन इबादतिही, अपने बंदों से, वो याख़ुज़ सदक़ाती, और वो कबूल करता है सदक़ात को, वो अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, वही है जो तौबा कबूल करता है, रहम करने वाला है। यानी क्या वो लोग नहीं जानते हैं कि अल्लाह ताला जो सो वही है जो कि तौबा को कबूल करता है अपने बंदों से, और वो जो सो सदक़ात को कबूल करता है। बेशक अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। यानी मुनाफिकीन को और आम तौर पे सबको कहा जा रहा है कि क्या लोग नहीं जानते कि जो सो अल्लाह ताला की सिफत क्या है, कि वो अल्लाह ताला अपने बंदों के तौबा को कबूल करता है और सदक़ात को भी कबूल करता है, और अल्लाह ताला है ही तौबा को कबूल करने वाला, रहम करने वाला। मतलब क्या है कि अल्लाह के बंदे और अल्लाह के अलावा जो कोई है, सब कुछ अल्लाह के बंदे, हर कोई जो सो अल्लाह का बंदा है, और हर बंदा जो सो अल्लाह का खताकार है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, हर बनी आदम खताकार है, हर बनी आदम से खता होती है, लेकिन सबसे बेहतर खताकार वो है जो कि तौबा करता है। यानी खता होना ये गुनाह यानी एक अजीब बात नहीं है। यानी इंसान है, इंसान होने के फितरत से, और इंसान अल्लाह का जो बंदा है, उसकी फितरत के अंदर है कि उससे खता होगी, उससे गुनाह हो जाएंगे। ये तो एक उसकी फितरत के अंदर है। लेकिन सबसे बेहतर गुनाहगार और सबसे अच्छा गुनाहगार वो है जो फौरन तौबा कर लेता है, यानी अपनी गलती का एहसास हो जाता है उसको, अपनी गलती को इकरार करके अल्लाह की तरफ लौट आता है, अल्लाह की तरफ पलट आता है। तौबा करने के माने ही होते हैं कि पलट आना, लौट आना। मतलब क्या है कि वो इंसान जो अल्लाह का बंदा जो सो जब गुनाह करता है, तो दर हकीकत में वो अपनी बंदगी से अल्लाह की बंदगी से बाहर निकल रहा होता है, और अल्लाह को नाफरमानी कर रहा होता है, अल्लाह को नाराज कर रहा होता है। तो लेकिन वो अगर उसको अपनी गलती और गुनाह का एहसास हो गया और वो लौट आया, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे से बहुत ज्यादा खुश होता है, बल्कि उस बंदे से भी ज्यादा खुश होता है। यानी दो इंसान है, मिसाल के तौर पे एक इंसान है जिसने कोई गुनाह नहीं किया और कोई तौबा भी नहीं किया, और दूसरी तरफ एक इंसान वो है जो गुनाह किया और तौबा किया। तो अल्लाह ताला इस इंसान से ज्यादा खुश होता है बनिस्बत उस इंसान से जो कि तौबा भी नहीं, गुनाह भी नहीं किया, तौबा भी नहीं किया। क्यों? कि जब इंसान गुनाह करने के बाद उसको जो एहसास कमतरी होता है, अपने गुनाह का जब एहसास होता, तो उसको अपनी बंदगी का एहसास होता है, और अपने रब के सामने जब पलटता है, तो उसकी रुबूबियत का भी एहसास होता है। यानी अपना अपना हल्कापन, अपना गुनाह का तसव्वुर, और जो जिससे माफी मांग रहा है उसका बड़ापन, और उसका जो सो रब होने को तस्लीम करता है। तो ऐसे बंदे से अल्लाह ताला ज्यादा खुश होता है। जो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि फिर हम रोजाना गुनाह करते जाएं, रोजाना फिर तौबा 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 करें, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि आप करें ना करें, फितरत में इंसान के है कि वो गुनाह करते रहेगा। तो अब हमारे लिए चाहिए कि जैसे ही हमसे कोई गुनाह हो जाता है, इंतजार ना करें, ताखिर ताखिर ना करें। अब होता क्या है, आम तौर पर हम मुसलमान, हम इंसानों के अंदर एक अजीब फितरत है, एक बार तौबा करेंगे, दूसरी बार तौबा करेंगे, तीसरी बार सोचेंगे कि भाई ये तो हम मजाक कर रहे हैं। अपने आप से सोचेगा इंसान कि ये तो हम अल्लाह के सामने हर दिन गुनाह करते हैं, हर दिन तौबा करते हैं, तो लिहाजा ऐसा नहीं करेंगे, तौबा को मुअक्खर करेंगे। हम जो सो यहाँ तक कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, या जब हम रिटायर होके बिल्कुल अल्लाह वाली बन जाएंगे, हम ये गुनाह को करना छोड़ देंगे, उस वक्त में हम एक मर्तबा अल्लाह से तौबा कर लेंगे, फिर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। सोच तो बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या आपको गारंटी है, क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि वो दिन आएगा, और वो दिन आने से पहले, मेरी मौत आने से पहले, मुझको वो रिटायरमेंट का वक्त आकर मैं जो सो बिल्कुल सीधा होकर, और पूरा ये हो कि फिर मेरे को मौका मिलेगा, मैं तौबा करूंगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं, अगले लम्हे की किसी को गारंटी नहीं है। तो हम लंबे लंबे ख्वाबें और कई सालों के बाद होने वाले अमल के बारे में कैसे गारंटी दे सकते हैं? तो दर हकीकत में शैतान का वसवसा होता है, नफ्स का वसवसा होता है। तो ऐसा ना करें। गुनाह हो गया,
फौरन एहसास हो गया, फौरन तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी चाहें, अल्लाह के सामने इरादा कर लें कि या अल्लाह आगे से ये गुनाह नहीं करूँगा। लेकिन इंसान है, फिर दोबारा गुनाह हो गया, फिर गुनाह से तौबा कर लें, फिर माफ़ी माँगे। तो बहरहाल इंसान को तौबा करने में जल्दी करनी चाहिए, ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर अल्लाह ताला अपने बंदों को जो सो एक एहसास दिलाना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि ए मेरे बंदों, मायूस मत हो, तुम्हारा रब तो वो है जो तुम्हारी तौबा को कबूल करता है। ऐसा नहीं है तुम्हारा रब कि बहुत सख्त और बहुत जो सो गुस्से वाला या बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत का है कि तुम्हारी तौबा को कबूल नहीं करेगा, या एक बार को कबूल किया, दूसरी बार तुम फिर तौबा करोगे तो तुमको जो सो सज़ा ही दे देगा फौरन। नहीं, तुम्हारा रब तो इतना मेहरबान है, इतना जो सो शफ़ीक़ है, इतना रहीम है कि जितनी मर्तबा तुम पलट के जाओगे, वो उतनी ही मर्तबा तुमको कबूल करता है। तो बहरहाल यहाँ पर इंसानों के लिए जो मायूस हो चुके होते हैं, जो अपनी खुद गलतियों से मायूस होते हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण है कि तुम्हारा रब क्या, इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या वो नहीं जानते, यानी क्या मेरे बंदे नहीं जानते हैं कि अल्लाह ताला वही है जो कि अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है और वो सदक़ात को कबूल करता है, और अल्लाह ताला है ही तौबा को कबूल करने वाला, रहम करने वाला। अब इसमें जो दूसरी बात है कि सदक़ात को कबूल करता है, मतलब क्या है कि जो कोई इंसान अल्लाह का बंदा अल्लाह के रास्ते में जो कोई सदका खैरात करता है, जो कुछ होगा, सदक़े से मुराद ज़ाहिरी तौर पर तो माल ही होता है, लेकिन कभी-कभी जो सो सदक़ात के बहुत सारी शक्लें हैं। माल और दौलत के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो सदक़ा के कैटेगरी में आ सकती है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने एक मुसलमान भाई को मुस्कुरा कर देखना सदक़ा है। उसी तरीके से एक शौहर जो सो अपनी बीवी के मुँह में जो सो एक लुक़मा जो सो वो उनके मोहब्बत के तौर पर उसके मुँह में डालना, ये सदक़ा है। उसी तरीके से एक शौहर जो है मेहनत करके, मज़दूरी करके हलाल रिज़्क़ ले आता है और अपने बीवी बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाना चाहता है, तो जो कुछ वो अपनी मेहनत मशक्क़त करके अपने बीवी बच्चों पे खिला रहा है, वो उसके लिए सदक़ा है। तो पता क्या चला, सदक़ात के बहुत सारे माने हैं। ये सब, और सदक़े से माने हैं कि अल्लाह के रास्ते में कोई खैरात करना या कुछ ऐसी चीज़ देना या जो अल्लाह कबूल करता है। तो बहरहाल यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह सदक़ात को कबूल करता है, और ज़ाहिरी माने यही है कि जो अल्लाह के रास्ते में इंसान सदका खैरात करता है, माल और दौलत वगैरह खर्च करता है, वो है। अब देखें, ये भी एक कमाल की बात है, जो कुछ सदका आप करते हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल करता है, और कबूल करके उसको जो सो ऐसे परवरिश करता है उसका, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान किया कि इंसान जो सदका अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, तो अल्लाह ताला उसको ऐसे परवरिश करता है उसकी, जैसे कि कोई इंसान अगर उसके पास ऊँट वगैरह कोई जानवर हो और उसकी जानवर के जो छोटे बच्चे पैदा हो, तो खास तौर पे वो ऊँट वगैरह उस ज़माने में क्योंकि बहुत बड़ी मिल्कियत हुआ करती थी। तो अगर किसी इंसान के पास ऊँट है और उसका बच्चा अगर पैदा हो, तो वो मालिक जो है वो उस ऊँट की कैसी परवरिश करेगा, बड़ी अच्छी तरीके से परवरिश करेगा, क्योंकि आगे जाकर वो उसके फ़ायदेमंद चीज़ होता है। तो उसी तरीके से हदीस में आता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के सदक़ात को इस तरीके से उनकी देखभाल करता, उसको परवरिश करता, और दुनिया में अगर उसने 1 रुपया या 1 दिनार या 1 दिरहम या 1 खजूर अल्लाह के रास्ते में खर्च किया होगा, तो उसको अल्लाह ताला उसको इतनी अच्छी तरीके से हिफ़ाज़त से पालता है, कल क़यामत में वो ओहद पहाड़ के बराबर उसका मीज़ान में वो बढ़ जाएगा। यानी उसको अल्लाह ताला इतना जो सो उसको पाले, उसको उभारेगा। उसी तरीके से कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया, जो अल्लाह के रास्ते में जो सदक़ात करते हो तुम, उसका मामला ऐसा है जैसे कि ज़मीन में किसी ने 1 दाना अनाज का बोया, और उसके बाद क्या हुआ, एक अनाज का वो पौधा निकला ज़मीन से, और उस पौधे के अंदर जो सो 7 बालियाँ हैं, और हर एक बाली में 100-100 दाने हैं। मतलब क्या है कि एक अनाज का दाना तुमने ज़मीन में बोया तो उससे 700 दाने तुमको निकले। तो अल्लाह ताला जो सो इस तरीके से बदला देता है। अगर दुनिया में आपने 1 रुपया खर्च किया, तो अल्लाह के पास अल्लाह उसको 700 गुना तक बढ़ाता है, और किसी-किसी को उससे भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये है अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करने की अहमियत और फ़ज़ीलत। अब ये सदका खैरात क्या हो सकते हैं? 2 किस्म की है। एक तो वो है जो फ़र्ज़ है, जिसको हम ज़कात कहते हैं। हर साहिब निसाब, जिसके जो इस्लाम में उसकी जो तफ़सीलात हैं, इस्लाम के अंदर जो एक एक मिनिमम थ्रेशोल्ड बताया गया है कि जिसके पास इतना माल और दौलत हो और 1 साल उसके पास उसको गुज़र जाए, तो उसको 2.5% उसके ऊपर ज़कात निकालनी पड़ती है। तो ये है फ़र्ज़ी सदका, जिसको ज़कात कहा जाता है। और इसके अलावा अब ये सदका तो सिर्फ़ वो लोग दे सकते हैं जिनके पास माल और दौलत है, यानी जिनके पास मिनिमम जो ज़कात के निसाब के बराबर माल और दौलत है, वही ये सदका करते हैं। तो क्या सिर्फ़ वही लोग सदका करेंगे, उसके अलावा कोई सदका नहीं करेगा? ऐसा नहीं है।
हर एक हमें से हर एक को चाहिए कि वो सदका करे। और जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अगरचे कि एक खजूर हो या आधा खजूर हो। बल्कि और कहा कि खजूर और आधा खजूर तो दूर, खजूर की गुठली के ऊपर जो एक छिलका होता है, जो आम तौर पे इंसान उसको फेंक देता है, उसको खाता भी नहीं, कहा कि अगर उसको भी तुम अल्लाह के रास्ते में सदका कर सकते हो और करो, तो उसके ज़रिए से भी जो सो अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। और उसी तरीके से अन्य सदक़ात के बारे में बहुत सारी फ़ज़ीलतें हैं कि अल्लाह के गज़ब को ठंडा करने वाली चीज़ सदका है और जहन्नम की आग से बचने का ज़रिया सदका है। और ये सदका हर एक कर सकता है। जिसके पास एक वक़्त का खाना है, उसमें से 2 लुक़मे किसी को खिला दे। किसी के पास जैसे कि एक मर्तबा जो सो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक मेहमान आई, एक औरत, उसके और नबी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जो सो सिर्फ़ 2 खजूर थे। और उनके पास शायद वो क्या कहते हैं कि या एक एक ल औरत और उसकी बच्ची या बच्ची औरत उसके साथ 2 बच्चे, बहरहाल कुछ आए थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जो मेहमान के लिए देने के लिए था, 1 या 2 खजूर थे, तो उन्होंने उनके सामने वही पेश कर दिया। तो वो माँ जो है, एक बच्चे को जो सो या एक था तो बहरहाल उस खजूर को आधा-आधा करके दोनों बच्चों को दे दिया। तो इस तरीके से पता क्या चला कि जो सो आपके पास जितना भी है उसमें से जो कुछ हो सकता है, आप हरम सदका कर सकते हैं, करते रहना चाहिए। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर इंसान को सुबह से शाम तक जो सो उसके बल्कि कहा कि उसके जिस्म में 360 जोड़ है और इंसान को चाहिए कि हर दिन एक-एक जोड़ के ऊपर वो सदका अदा करे। तो सहाबा ने हैरानगी से कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु हम में से कौन है जो रोज़ाना 360 सदक़ात करे या 360 जोड़ों का सदका अदा कर सके? तो फिर आपने कहा कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये सदका है। तो इस तरीके से जो हम्द व सना करते हैं, उठते-बैठते तस्बीहात जो पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ये सब कुछ भी सदक़ात में आएगा। तो बहरहाल ये तो है ही है। उठते-बैठते, चलते-फिरते हम अपनी ज़बानों से जो सो तस्बीहात को पढ़ते रहें। साथ ही साथ में हम में से कोई ये नहीं कह सकता है, मेरे पास है ही क्या ब जिसके ऊपर जिसमें से मैं सदका करूँ। हम में से जो कुछ जितना भी है, उसमें से थोड़ा बहुत सदका करते रहें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सदका कभी जो सो इंसान के माल को कम नहीं करता, बल्कि दर हकीकत वो माल में इज़ाफ़ा का ज़रिया ही बनता है। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको भी चाहिए कि जो कुछ है उसमें से भी थोड़ा सदका करे, ताकि उसके माल में और इज़ाफ़ा हो। उसी तरीके से जो सो इंसान की मुसीबत और परेशानी और हम और गम और बीमारियों हर एक का इलाज सदका है। हर एक का जो भी मुसीबत है, जो भी परेशानी है, इंसान को चाहिए कि सदका करे और फिर देखे कि अल्लाह की तरफ से जो सो कैसे उसके ऊपर रहमत बरसती है और कैसे उसकी मुसीबतें और तकलीफें दूर होती है। तो बहरहाल लंबा टॉपिक है, यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ही है। क्या वो लोग नहीं जानते, यानी अल्लाह के बंदे क्या नहीं जानते कि अल्लाह ही है जो अपने बंदों के तौबा को कबूल करता है और वो लोगों अपने बंदों के सदक़ात को कबूल करता है। और अल्लाह है ही तौबा को कबूल करने वाला, रहम करने वाला। तो पता क्या चला, जो सदक़ात की जो बात चल रही थी, तो हम में से जितना भी थोड़ा बहुत जिसके पास जो कुछ है उसको चाहिए कि वो अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करता रहे। और उसी तरीके से तौबा, तौबा के बारे में जैसे मैंने बताया, जैसे ही हमसे कोई गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, उस पर सच्ची और पक्की फ़ौरन तौबा कर लें और अहद करें कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन अगर दोबारा फिर इंसान है, इंसान की फितरत है, गलती हो जाए तो फिर तौबा करे, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है कि बार-बार इंसान से गलती हो और बार-बार तौबा करते रहे। लेकिन जब तौबा करे, जब इखलास हो कि आगे मैंने ये गुनाह नहीं करना है, वक़ुल अमलू, और आप कह दीजिए कि अमल करते रहो, फसयरल्लाहु अमलकुम, बस अनकरीब और जल्दी जो सो अल्लाह ताला देख रहा है तुम्हारे अमाल को, व रसूलुहु वल मोमिनूना, और रसूल और मोमिन लोग भी, वसतरुद्दूना, और तुम अनकरीब लौटाए जाओगे, इला आलिमिल गैबि वश्शहादती, उस ज़ात की तरफ जो कि गैब को भी जानता है, हाज़िर को भी जानता है। यानी जो इल्म रखता है हर गैब का भी और हर हाज़िर चीज़ का भी। फयुनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें जितला देगा, बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम अमल करते थे। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होके कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि ए लोगों तुम अमल करते रहो। बल्कि यहाँ पर खास तौर पे मुनाफिकीन को एक डांट और टपट के तौर पर है कि आप ऐलान कर दीजिए, ए मुनाफिकों, तुम जो सो अपने अमल करते रहो, अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारे अमाल को देख रहा है। और ना सिर्फ अल्लाह, बल्कि रसूल और मोमिन लोग भी ये, और तुम उस ज़ात की तरफ लौटाए जाओगे जो कि गैब को भी जानता है, हाज़िर को भी जानता है, और वो तुम्हें बहुत जल्दी तुमको बतला देगा जो कुछ तुम अमल किया करते थे।
اب यहाँ पर जो कहा जा रहा है ना कि ए लोगों तुम अमल करते जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देख रहा है। अब अल्लाह ताला तो गैब को भी जैसे कि खुद कहा गया कि इस ज़ात की तरफ लौटाया जाएगा जो कि गैब को भी जानता है और हाज़िर को भी जानता है। और अल्लाह ताला तो गैब को जानता है, इस वजह से अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है वर्रसूलु वल मोमिनून, रसूल और मोमिन भी, मतलब क्या है कि अल्लाह ताला जो गैब के ज़रिए से जो लोगों के अमाल को देखता है, और चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए को वही के ज़रिए से अल्लाह ताला गैब की चीज़ें जो है बता देगा। और जब नबी को बता देगा तो नबी के ज़रिए से मोमिनों को भी पता चल जाएगा। एक माने तो ये है। दूसरे माने ये है कि अल्लाह ताला तो गैब की चीज़ों को भी जानता है, हाज़िर को भी जानता है। लेकिन मोमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो मोमिनीन हैं वो ज़ाहिर को जानते हैं। और कई मर्तबा होता है कि ज़ाहिर से भी जो सो इंसान के पता चल जाता है कि कौन मुनाफ़िक है और कौन सच्चा ईमान वाला है, क्योंकि अमाल के ज़रिए से इन लोगों को अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि कौन कितने अमल में है और कौन कितने पानी में है। तो बहरहाल यहाँ पर कहा जा रहा कि आमाल तुम करते रहो, तुम्हारे आमाल को जो सो अल्लाह ताला भी देखेगा। और अल्लाह ताला का देखना कैसा होगा, वो तो गैब को भी जानता है, हाजिर को भी जानता है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन लोग जो है वो तो जाहिर को ही देखेंगे, और कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह ताला वही के जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो गैब की बातें भी बता देगा, कौन मुनाफिक है और कौन सच्चा मोमिन है वो बता देगा, और उसके जरिए से फिर मोमिनों को भी उसकी इत्तला हो जाएगी। वो आखरूना मुरजऊना, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको मौका रखा गया है इला अम्रिल्लाहि, अल्लाह के हुक्म के ऊपर। इम्मा युअज़्ज़िबुहुम, हाँ वो चाहे तो उन्हें अजाब दे दे, व इम्मा यतूबु अलैहिम, या तो फिर उनकी तौबा को कबूल कर ले। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मामला अल्लाह ताला ने मौखर करके रखा है अपने हुक्म के ताबे। अगर चाहे तो अल्लाह ताला उनको माफ अजाब दे दे, या चाहे तो अल्लाह ताला उनको माफ कर दे। और अल्लाह ताला इल्म रखने वाला, हिकमत वाला है। अब ये कौन है, ये क्या है? ये बहरहाल जो जंग तबूक का जो वाकया चल रहा है उसमें से ये उन लोगों का वाकया है जो कि जो सो बिना किसी शरई उज़्र के पीछे रह गए थे, और उन्होंने अपनी गलती का इतराफ भी कर लिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो अब उन लोगों को अल्लाह ताला ने, जैसे कि पहले भी हम पढ़ चुके थे, अल्लाह ताला ने कहा था कि उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको माफ कर दे। तो उसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मामले को अल्लाह ताला ने मौखर करके रखा है, सस्पेंड करके रखा है, उनको रोक के रखा है। अगर अल्लाह चाहे तो उनको अजाब दे, या अल्लाह ताला चाहे तो उनको माफ कर दे। बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। तो ये खास तौर पे ये 3 सहाबी है जिनका जिक्र अब आगे आयतों में उसका जिक्र आएगा। ये ऐसे 3 सहाबी थे जिन्होंने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने गुनाह का, अपनी गलती का एतराफ कर लिया। उन्होंने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हमसे गलती हुई है। जब आपने जंग के लिए ऐलान किया तो हमारे पास कोई उज़र नहीं था, हम बस अपनी सुस्ती काहली की वजह से जो सो हम पीछे रह गए थे, हम आप हमको माफ कर दीजिए। तो बहरहाल उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनके मामले को होल्ड करके रखा है, मौखर करके रखा है। अगर अल्लाह चाहे तो उनको सजा दे, या अल्लाह चाहे तो उनको माफ कर दे। तो इनका मामला जो है, जो आगे है, आगे जो उसके बारे में पूरे तफसीलात आ रही हैं कि अल्लाह ताला ने उनको किस किस तरीके से उनको आजमाया। आगे बढ़ते हैं। वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन, और वो लोग जिन्होंने बना लिया मस्जिद ज़िरार, यानी मस्जिद नुकसान पहुंचाने के लिए, वो कुफ्रन, और कुफ्र के लिए, वो तफरीक़म बैनल मोमिनीना, और तफरीक करने के लिए, जुदाई डालने के लिए, फूट डालने के लिए मोमिनों के दरमियान में, व इरसादन, और घात लगाने की जगह, लिमन हरबल्लाह व रसूलहू, उसके लिए जो कि जंग किया है अल्लाह और उसके रसूल के साथ, मिन क़ब्ल, उससे पहले, वल वल वला यालिफूना, और वो कसमें खाएंगे, इन अरदना, नहीं हमारा इरादा था, इल्लल हुस्ना, सिवाय भलाई के, वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह ताला गवाही देता है, इन्नहुम लकासिबून, बेशक वो झूठे लोग हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात की तरफ अल्लाह ताला खबर दे रहे हैं। वो क्या है कि यकीनन वो लोग जिन्होंने मस्जिद ज़िरार बनाया, यानी वो मस्जिद बनाई जो कि दर हकीकत में नुकसान पहुंचाने के लिए थी, और कुफ्र के लिए थी, और मोमिनों के दरमियान में तफर्रुक डालने के लिए, मोमिनों के दरमियान में फूट डालने के लिए उन मकसद से बनाया था उन लोगों ने। और एक मकसद ये था कि उस जालिम और उस मुनाफिक लोगों के लिए एक
अड्डा बना दें उनके लिए, उनके लिए महफूज पनाहगाह बना दें, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग का ऐलान किया हुआ था पहले से, यानी मुनाफिकीन। मुनाफिकीन के लिए उनकी एक कमीनगाह जिसे कहा जाता है, यानी उनके जो सो उनके एक महफूज मुकाम बन जाए। तो इस इरादे से कुछ लोगों ने मस्जिद को बनाया था, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनका वो क्या है कि वो कस्में खाएंगे कि हमारा इरादा इस मामले में, यानी जो हमने मस्जिद बनाया है, इसमें हमारा इरादा सिवाय भलाई के और कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला गवाही देता है कि यकीनन वो लोग झूठे हैं। मतलब क्या है कि ये जो दावे कर रहे हैं, कस्में खा के कहते हैं कि हमारा इरादा नेक था, दर हकीकत में उनका इरादा नेक नहीं था। उन लोगों का इरादा शर का है, बुराई करने का है, जैसे कि अल्लाह ताला ने पहले आयत में कह दिया कि वो लोगों जिन्होंने मस्जिद को जो सो लोगों के दरमियान में कुफ्र, यानी लोगों के लिए, मुसलमानों को सहाबा इकराम के दरमियान में नुकसान पहुंचाने के लिए, कुफ्र करने के लिए, और आपस में मुसलमानों के अंदर फूट डालने के लिए, और उन जालिमों को और मुनाफिकीन को एक अड्डा और जगह पनाहगाह मुहैया कर सके, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग का ऐलान किया हुआ था। तो ये मकसद के लिए लोगों ने मस्जिद बनाया। ये क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि जो सो कुछ मुनाफिकीन जो थे ना, वो पहले से बहरहाल मुनाफिकीन का हमेशा से जैसे ही मदीना में जो मुसलमान गए, अच्छा जब तक के मक्के में मुसलमान थे, वहाँ कोई मुनाफिक नहीं था। क्यों? कि मक्के में हालत क्या थे कि जो कोई इरादा करता था ईमान लाने का, उसमें से 10 अगर इरादा करते तो 2-4 ही हिम्मत करते थे ईमान लाने का। क्यों? कि मक्के में जो सो इतनी सख्तियाँ थी, और मक्के के मुशरिकीन जो सो मुसलमान होने पर जो सो लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देते थे, सताते थे। लेकिन जब मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुंच गए, तो हालत बदल गए, और हालत क्या हो गई? मुसलमानों के फेवर में आने लगे, और मुसलमान जो सो एक अच्छी ताकत बन गए, और मुसलमान जो सो तो उनका उरूज बनते गया, उनके अंदर एक बेस बन गया। तो वो लोग जो कि मुसलमानों को जो सो पहले तो जो सो कोशिश करते रहे कि इस्लाम से बाहर रह के मुसलमानों को तकलीफ दे, उनको उनको जो सो नुकसान पहुंचाए। लेकिन जब देखा कि मुसलमानों को बाहर से नुकसान नहीं पहुंचा सक रहे हैं, तो उन लोगों ने इस्लाम लाने का ढोंग कर लिया, ज़ाहिरी तौर पर ईमान लाने का ढोंग करके मुसलमानों के दरमियान में रहकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे। तो मदीने में जब मुसलमान आए, तो वहां पर मुनाफिकीन जमा होना शुरू हो गए। तो बहरहाल ये खास तौर पे जो सो 9 हिजरी, तकरीबन 8 या 9 हिजरी का वाकया है, तो जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से बिल्कुल करीब का वाकया है। तो ऐसे वक्त में तो मुनाफिकीन बहुत ज्यादा पैदा हो गए थे, बहुत ज्यादा दाखिल हो चुके थे इस्लाम में। तो ऐसी सूरत में, ऐसी हालत में जो सो मदीने में कुछ मुनाफिकीन ने क्या किया कि मस्जिद नबवी से थोड़ी दूर पर जाकर वहां पर एक मस्जिद बना लिया, अपनी मस्जिद बनाया। और बनाकर क्या करे कि खास तौर पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जो सो जंग तबूक के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपना सारा फोकस जो सो जंग की तैयारी में है और जंग के लिए निकल रहे थे, उस वक्त में वो जालिमों ने एक तो सबसे पहले गुनाह क्या किया उन लोगों ने कि जो सो जंग में जाने से जो सो पीछे रह गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठे वादे करके, झूठे बहाने करके इजाजत ले लिया। और उसी वक्त में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन जंग के लिए तैयारी में कर रहे हैं और निकल रहे हैं, उस वक्त में उन जालिमों ने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे क्योंकि मदीने में जो सो बाहर, थोड़ा बाहर हुआ करते थे उन लोग, तो हमारे महल्ले में जो सो हमने एक मस्जिद बनाया है। तो मकसद ये है कि हमारे पास जो बूढ़े और कमजोर लोग हैं, और बारिश सर्दी गर्मी में जो सो हम अपनी मस्जिद नबवी में आने में ताख़ीर होती है, मुश्किल होती है, तो लिहाजा उनको सहूलत होने के लिए, उनको तकलीफ से बचने के लिए हमने एक छोटी सी मस्जिद बना ली अपने महल्ले में, और आप आइए और हमारी मस्जिद में आके नमाज पढ़िए, ताकि हमारी मस्जिद में बरकत मिले हमको। इस तरीके से छोटे छोटे बातें करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो ये इज़हार करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि हमने एक मस्जिद बनाया है, इसमें हमारा इरादा ऐसा है, और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत भी दिया कि आप आइए हमारी मस्जिद में नमाज पढ़िए। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो क्योंकि मशगूल थे, और आपका इरादा जो सो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो सो जंग तबूक की तैयारी में था, आपने जो सो उस वक्त में ये वादा कर लिया कि ठीक है, जब हम जंग से वापस आएंगे तो हम तुम्हारे पास जो सो तुम्हारी मस्जिद में आएंगे और नमाज पढ़ेंगे। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जंग के लिए चले गए, और इन जालिमों ने इधर मस्जिद बना के रखा हुआ था कि जो काम किए थे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जब लौट रहे थे, उस वक्त अल्लाह ताला ये सारी खबरें दे रहा है। देखें, इससे ये भी साबित हुआ कि जो मुनाफिकीन की जो
बुरे इरादे थे, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे। आपने वादा कर लिया था कि ठीक है, मैं तुम्हारी मस्जिद में वापस जब आऊँगा तो आके तुम्हारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँगा। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा वापस आने लगे तो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से ये खबरें दे दिया और कहा कि ये ज़ालिमों ने जो मस्जिद बनाया है, उसका मकसद क्या है कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और कुफ़्र करना चाहते हैं उस मस्जिद के ज़रिए से, और वो तफ़रीक़ डालना चाहते हैं, फूट डालना चाहते हैं मोमिनों के दरमियान में। और वो जो सो एक ऐसा क्या कहते हैं कि वो महफूज़ जगह फराहम करना चाहते हैं उन मुनाफ़िकीन को, जो कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ उन लोगों ने जंग का ऐलान करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये आपके सामने आएँगे, आके क़स्में खाएँगे कि हमारा इरादा तो सिवाय भलाई के और कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है कि ये दर हकीकत में झूठे हैं। मतलब ये जो कह रहे हैं कि जो सो हमारा इरादा जो सो लोगों को, बूढ़े और कमज़ोर और बीमार लोगों को जो सो सर्दी गर्मी से बचने के लिए हमने एक छोटी मस्जिद जो बनाया है, ये सारा का सारा मामला बेबुनियाद है और उनका मकसद बहुत बुरा है। ला तक़ूमू फ़ीही अबदन, आप उसमें ना खड़े होइए हरगिज़। देखिए अब अल्लाह ताला जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देके कह रहे हैं, जो आपने वादा कर चुके हैं कि वो उस मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्न कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हरगिज़ उस मस्जिद के अंदर ना खड़े होइए, ना मस्जिद में जाके नमाज़ ना पढ़िए। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, वो बेशक वो मस्जिद जो कि जिसकी बुनियाद रखी गई है तक़वे के ऊपर, मिन अव्वली यौमिन, पहले ही दिन से, अहक्कु, ज़्यादा हकदार है, अन तक़ूमू फ़ीही, कि आप उसके अंदर खड़े हों, यानी उसमें आप नमाज़ पढ़ें। फ़ीही रिजालुन, उसमें ऐसे लोग हैं, युहिब्बूना, वो मोहब्बत करते हैं, अन यततहहारू, कि वो पाक रहें, पाक व साफ रहें, वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और अल्लाह ताला मोहब्बत करता है पाक व साफ रहने वालों को। तो अल्लाह ताला ने पहले जो अ, लोगों ने जो सो निफाक के साथ जो मस्जिद का बुनियाद रखा, उसके बारे में हकीकत बयान कर दिया। उसके बाद इस आयत में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि आप हरगिज़ उस मस्जिद में ना खड़े होइए। यानी आपने जो वादा कर रखा है कि मैं वापस आने के बाद उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँगा, आप हरगिज़ उस मस्जिद में नमाज़ ना पढ़िए। हाँ, उसके बदले में वो मस्जिद जिसकी पहले दिन से बुनियाद तक़वे के ऊपर रखी गई है, वो ज़्यादा हकदार है कि आप उसके अंदर नमाज़ पढ़ें। उसमें ऐसे लोग हैं जो कि मोहब्बत करते हैं, जो पसंद करते हैं अपने आप को पाक और साफ रखने को, और अल्लाह ताला यकीनन मोहब्बत करता है उन लोगों से जो अपने आप को पाक और साफ रखते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं 2 चीज़ का। एक तो ये कि जिस मस्जिद में आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ने का इरादा कर चुके हैं, उस मस्जिद में आप हरगिज़ खड़े ना होइए, और उसके बदले में उस मस्जिद में आप खड़े होइए, यानी उस मस्जिद में आप नमाज़ पढ़िए जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से तक़वे के ऊपर रखी गई है, और उसकी सिफ़त ये है कि उसके अंदर वो लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं, जो पसंद करते हैं कि अपने आप को पाक और साफ रखें, और अल्लाह ताला पाक और साफ रखने वालों को पसंद करता है। इसमें मतलब क्या है कि जो मस्जिद ज़िरार जो कहा गया ना, उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया जा रहा है, और अल्लाह ताला क्या उभार रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप उस मस्जिद में नमाज़ पढ़िए जिसकी बुनियाद तक़वे के ऊपर रखी गई है। अब इस मस्जिद से कौन-सी मस्जिद मुराद है? इसमें मुफस्सिरीन ने 2 राय निकाला है, और दोनों भी सही हो सकते हैं। एक तो राय ख़ास तौर पे मस्जिद खुबा की है, क्योंकि आगे जो अल्लाह ताला ने जो सिफ़त बयान किया ना, कि उसमें ऐसे लोग हैं जो कि पाक रहने को पसंद करते हैं, तो ये ख़ास तौर पे अहले खुबा जो है, उनकी सिफ़त बयान की गई है। तो बहरहाल मस्जिद खुबा कौन-सी मस्जिद है ये? कि सबसे पहले जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके, मक्के से हिजरत करके मदीना आ रहे थे, तो मदीने के बाहर आपने जो सो एक जगह पर जो सो पड़ाव किया, यानी मस्जिद मदीना मुनव्वरा जो आज जो मस्जिद नबवी है, उससे थोड़ा आउटस्कर्ट्स के ऊपर आपने वहाँ पर रुके थे। तो वहाँ पर आपने जब रुका, तो आपकी आने की खुशी में उन लोगों ने जो सो वहाँ पर मस्जिद की तामीर की थी, वहाँ पर मस्जिद बनाया था, जिसको आज भी जो सो मस्जिद खुबा के नाम से जाना जाता है। जो लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं, मदीना जाते हैं, उन लोगों को तो उभारा जाता है कि वो मस्जिद खुबा में जाकर नमाज़ पढ़ें। तो बहरहाल अल्लाह ताला यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि वो मस्जिद जिन लोगों ने कुफ्र और निफाक पर बनाया था, उस मस्जिद में आप हरगिज़ नमाज़ ना पढ़ें, उसके बदले में आप मस्जिद खुबा में नमाज़ पढ़ें। वो ज़्यादा हकदार है कि उसमें आप नमाज़ पढ़ें, क्योंकि उसकी बुनियाद जो है तक़वे पे रखी गई है, और उसके अंदर ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं। जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले खुबा से पूछा कि तुम्हारी क्या आदत है
जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारी तारीफ की है कि वो लोग जो सो पाक रहने को पसंद करते हैं। तो अहले खुबा जो है, खुबा के रहने वाले, उन्होंने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो सो जब तहारत लेते हैं तो ठेला या पत्थर वगैरह से तहारत लेने के बाद हम जो सो पानी से भी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि उस जमाने में जो सो रेगिस्तान था, रेगिस्तान में पानी की कमी हुआ करती थी। तो जैसे कि आप और हम जानते हैं कि तहारत लेने के लिए अगर कोई पत्थर हो या कोई जो सो ठेला वगैरह हो, तो उसके ज़रिए से जो सो तहारत की जा सकती है। और उस ज़माने में चूँकि पानी की कमी थी, तो उतना ही तहारत उससे करके लोग फ़ारिग हो जाते थे। लेकिन अहले क़ुबा जो है, उनके पास थोड़ा पानी वगैरह की थोड़ी फरावानी थी, तो वो कह रहे हैं कि हम ये करते हैं कि हम ठेले से तहारत लेने के बाद हम पानी से भी इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने बाकी उनकी सिफ़त को, उनकी कोशिश को कबूल किया, और अल्लाह ताला ने उनकी सिफ़त के तौर पर बता दिया कि वो पाक रहने को पसंद करते हैं, और अल्लाह ताला पाक और साफ रहने वालों को पसंद करता है। तो एक मुफस्सिरीन ने जो कहा कि एक माने इसके वो मस्जिद जो पहले दिन से तख्ते पे रखी गई है, इसका मुराद खुबा है। कुछ लोगों ने कहा कि इससे मुराद मस्जिद नबवी है। क्यों? कि उसकी भी यकीनन उसका भी जो सो बुनियाद तक़वे के ऊपर रखी गई है। तो बहरहाल दोनों मस्जिदें भी जो सो उसका मुराद हो सकती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे यहाँ पर जो आयत के अंदर जो कहा गया है, उसके अंदर वो लोग हैं, ऐसे मर्द लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पाक रखना पसंद करते हैं। तो इससे गालिब गुमान यही लगता है कि इससे मुराद मस्जिद खुबा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में और मदीने में पहुँच गए थे, उसके बाद चूँकि मस्जिद नबवी से मस्जिद खुबा थोड़ी दूर पर है, सवारी वगैरह से जाने की ज़रूरत पड़ती है, या तो पैदल भी जा सकते हैं या तो सवारी से जा सकते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, जब आप मदीने में थे, मस्जिद नबवी में नमाज़ें पढ़ते थे, कभी-कभी आप जो सो खुबा को जाकर, खुबा की मस्जिद में वहाँ पर जाकर नमाज़ पढ़ा करते थे। इसीलिए जो सो हम मुसलमान जब हज और उम्रे के लिए जाते हैं और मदीना जाते हैं, तो उनको उभारा जाता है कि ख़ास तौर पे वो मस्जिद खुबा को भी जाएँ, वहाँ पर जाकर 2 रकात नमाज़ पढ़े। और उसके बारे में हदीस में जो सो ग़ालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो एक उम्रे का सवाब, जैसे आपने कहा है कि जो इंसान अच्छी तरीके से अपने आप को पाक-साफ़ करके मस्जिद खुबा में 2 रकात पढ़ता है, तो उसको क्या कहते हैं कि उम्रे का सवाब मिलता है। तो बहरहाल ये हुक्म है, और अल्लाह ताला इस मस्जिद की तारीफ़ किया है, उस मस्जिद में रहने वालों की, उसमें मस्जिद के लोगों की तारीफ़ किया है, और अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि उस मस्जिद में आप इबादत करें, उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। तो यहाँ पर देखें, ये और एक बात वाज़ेह साबित हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। और अगर आपको गैब का इल्म होता, तो पहले से आपने जब वादा किया, जब वादा ही नहीं किए होते थे, और अल्लाह ताला की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कुरान में आयतें नाज़िल करके कहें कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस मस्जिद में आप मत खड़े होइए और इस मस्जिद में खड़े होइए। तो आपको गैब का इल्म नहीं था, इस वजह से आपने वादा कर लिया था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से बता दिया, और उस मस्जिद को बनाने वालों के दिल के इरादों का जब बता दिया, तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद में गए भी नहीं, उसमें नमाज़ भी नहीं पढ़ा, बल्कि जो कानूनी ज़रूरत था वो काम किया आपने। कुछ सहाबा को हुक्म दिया, और हुक्म देके कहा कि जाओ उस मस्जिद को ढा दो, क्योंकि उसका बुनियाद, उसको बनाने का मकसद ही जो सो शर था, उसको बनाने का मकसद जो सो लोगों के बीच में तफरीक डालना, और जो सो मुनाफिकीन को एक अड्डा फराहम करना था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया, और वो जाकर उस मस्जिद को ढा दिए। तो पता क्या चला, एक अगर कोई इस्लामी हुकूमत होती है, और वहाँ का कायद और जो लीडर होता है, उसको अगर एहसास होता है कहीं पर इस तरीके से कोई मस्जिद बनाई जाती है, जिससे मकसद जो सो लोगों के बीच में तफरीका डालना और लोगों के बीच में नुकसान करना है, तो यकीनन ऐसे मस्जिद को ढाया जा सकता है, बल्कि ढाना ज़रूरी है, लेकिन उसके शुरूत के साथ, ना कि जो चाहे जैसा चाहे बहाने करके करें। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद को गिरवा दिया, उस मस्जिद को तुड़वा दिया, और जो सो वहाँ पर आप खुद भी जो सो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़े। तो बहरहाल इससे हमको साबित होता है कि मुनाफिकीन जो थे, किस किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा इकराम को धोखा देने की कोशिश करते थे, किस किस तरीके से मुसलमानों के बीच में तफरीक डालने की कोशिश करते थे। तो ये मुनाफिकीन होते ही इस तरीके के बुरे सिफत के लोग होते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा कि मुनाफिक जो है सबसे निचले दर्जे में होगा जहन्नम में। अल्लाह ताला हम तमाम को निफाक जैसी बीमारी से महफूज रखे, शिर्क जैसी बीमारी से महफूज रखे, बिदात जैसी बीमारियों से महफूज रखे, और हमको सच्चे और पक्के मोमिन बना दे, और हमको ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर मौत दे। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।